तो दोस्तों कैसा होगा अगर एक बोना चोर एक बच्चा बनकर आपके घर में घुस जाए, तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों यही कहानी है द लिटिल मैन की। तो दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही खूंखार कैदी एक्सरसाइज कर रहा था और हमें पता चलता है कि जेल के बाकी कैदी उससे बहुत ज्यादा डरते थे। और दोस्तों आज इस कैदी की सजा पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है तब हमें पता चलता है कि ये तो एक बोना है जिसकी हाइट सिर्फ 1.5 फुट थी और उसका नाम कैल्विन था। और तभी वहाँ पर उसे पिक करने उसका दोस्त मर्सी आता है। और दोस्तों गाड़ी में बैठकर मर्सी कैल्विन से कहता है कि हमारे पास एक काम आया है जिसको पूरा करने के बाद हमें पूरे $1 मिलियन मिलेंगे। और इतने पैसे सुनकर कैल्विन भी हैरान हो जाता है और इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो कि डैनियल और वेनिसा थे और दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को लेकर झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी उनको बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो दोनों काफी परेशान रहते थे। और उसके बाद हम मर्सी को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप के बाहर गाड़ी से अपनी गन निकालता है और कैल्विन को कहता है कि हमें यहाँ से एक डायमंड चुराना है। और ये सुनते ही कैल्विन उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है और वो उससे कहता है कि मैं दोबारा से जेल नहीं जाने वाला। लेकिन मर्सी के बार बार जोर देने पर कैल्विन इस चोरी के लिए मान जाता है और फिर मर्सी ज्वेलरी शॉप के अंदर आता है। वो अपने साथ एक बैग लेकर आया था जिसके अंदर कैल्विन छुपा हुआ था और हम देखते हैं कि मर्सी वहाँ की मैनेजर को बातों में लगा लेता है। और दूसरी तरफ हमारा कैल्विन चोरी से उस डायमंड के पास पहुंच जाता है और फिर वो टेबल के नीचे छेद कर उस डायमंड को चुरा लेता है। और जब वो दोनों चोरी कर वापस जा रहे थे तभी एक बूढ़ी आदमी चिल्लाती है कि उसका कुत्ता चोरी हो गया है। और हमें पता चलता है कि कैल्विन ने उस डायमंड के साथ साथ उस बुढ़िया का कुत्ता भी चुरा लिया था। और जब वो बाहर निकल ही रहे थे तो वो कुत्ता भौंकने लगता है और कुत्ते की आवाज सुनकर वो बुढ़िया फिर से चिल्लाने लगती है कि इन्हीं लोगों ने मेरा कुत्ता चुराया है। और दूसरी ओर मैनेजर को भी पता चल गया था कि यहाँ से डायमंड चोरी हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पर पुलिस बुला लेती है। तब भी मर्सी और कैल्विन भागकर अपनी कार में चढ़ जाते हैं और उस कुत्ते को वहीं फेंककर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनकी कार वहाँ पर खराब हो जाती है, इसलिए वो कार को वहीं पर छोड़कर पैदल भागने लगते हैं। वहीं पुलिस बुढ़िया से पूछताछ करती है और बुढ़िया बताती है कि वो कम हाइट का चोर बहुत ही काला था। और हम देखते हैं कि मर्सी और कैल्विन भागते भागते एक शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं जहाँ पर डैनियल और वेनेसा भी शॉपिंग करने आए थे। और तभी कैल्विन भागकर उनके पास जाता है और पुलिस से उस डायमंड को बचाने के लिए उनके पर्स में डाल देता है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद हम डैनियल और वेनेसा को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर अपने घर आ चुके थे और उनके पीछे पीछे मर्सी और कैल्विन भी पहुंच जाते हैं। और फिर वो वहाँ पर प्लान बनाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह उनके घर से उस डायमंड को निकालना ही होगा। तभी मर्सी को वहाँ पर एक आइडिया आता है और वो कैल्विन को छोटा बच्चा बनकर उनके घर में घुसने का आइडिया देता है और मौका मिलने पर वो उस डायमंड को वहाँ से चुराकर वापस ले आए और कैल्विन भी मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कैल्विन एक छोटे बच्चे की तरह बनकर एक टोकरी में उस कपल के घर की बाहर लेट जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब डैनियल घर से बाहर आकर देखता है तो वो वहाँ पर कैल्विन को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और हम देखते हैं कि डैनियल को कैल्विन पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है और वो सोचता है कि कोई इतने प्यारे बच्चे को ऐसे ही कैसे छोड़ सकता है। तब वो उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है और हम देखते हैं कि वो मिलकर उसका डायपर चेंज करने वाले थे। और वहीं पर डैनियल और वेनेसा और डैनियल के फादर कैल्विन के नुन्नू को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसका नुन्नू एक बच्चे के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था। तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का क्या करें। तब वेनेसा चाइल्ड केयर वालों को कॉल करती है ताकि वो उन्हें वहाँ से ले जाए, लेकिन चाइल्ड केयर वाले आज छुट्टी पर थे इसलिए वो उसका कॉल नहीं पिक करते। तभी डैनियल के फादर उनको कहते हैं कि इस बच्चे को जहाँ से लाए हो उसे वापस वहीं पर रख दो। लेकिन वेनेसा उस बच्चे को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो पुलिस को फोन करने वाली थी। लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही कैल्विन वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है और फिर कैल्विन को रोता देख डैनियल और वेनेसा सोचते हैं कि ये बच्चा बीमार है, इसलिए वो उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और जब वो डॉक्टर कैल्विन को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए थे। अब डॉक्टर को कैल्विन में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, लेकिन फिर वेनेसा को लगता है कि इस बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा बुरे हैं और उन लोगों ने इस पर टॉर्चर किया और फिर हमारे घर के पास छोड़ गए। और जब वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे तब कैल्विन वेनेसा के बैग को उठाकर भागने लगता
लगता है, लेकिन बाहर आते ही उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे बच्चा समझकर वापस से उसे वेनिसा को दे देता है। और अगले सीन में हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर था और उसी ने ही मर्सी को वो हीरा चुराने के लिए बोला था, लेकिन मर्सी ने अभी तक उसका काम पूरा नहीं किया था। तो वो उसे धमकी देता है कि अगर 7 दिनों तक तुमने मुझे वो डायमंड नहीं ला कर दिया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। और दूसरी ओर हम वेनिसा को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों को बुलाती है ताकि वो उन्हें केल्विन से मिला सके। और हम देखते हैं कि केल्विन वहाँ पर वेनिसा की एक फ्रेंड को खुद को गोदी में उठाने के लिए बोलता है। वहाँ पर उस लेडी को हवस भरी नजरों से देख रहा था। और जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो रात होते ही केल्विन को उसके बिस्तर पर लिटा देते हैं। और जब रात को सभी सो जाते हैं तो केल्विन उठकर उस हीरे को वापस से ढूंढ लेता है और वो वहाँ पर मर्सी को फोन लगाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल का बाप आ जाता है और उसे चोर समझ लेता है और उस पर अपनी गन से पॉइंट कर देता है। और तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और अपने डैड को समझाता है और केल्विन को वहाँ से ले जाता है। और जब फिर वेनिसा सोकर उठती है तो वो डैनियल को रात को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन डैनियल हैरान हो जाता है कि रात को तो उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था और आगे तो आप सभी समझदार हैं। और फिर कुछ देर बाद वेनिसा वहाँ से तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका घर चलाने के लिए सिर्फ वेनिसा ही काम करती थी और वहाँ पर डैनियल पूरा दिन घर पर सोता ही रहता था। लेकिन इस बार वो केल्विन को घुमाने के लिए पार्क में लेकर आता है और वहाँ वो पार्क में बैठकर अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगता है। और तभी वहाँ केल्विन के पास मर्सी आता है और मर्सी को बताता है कि टेबल के ऊपर जो बैग रखा है डायमंड उसी के अंदर है। और जब मर्सी वहाँ पर बैग चुराने के लिए जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक नहीं 3 बैग है और वो वहाँ पर बैग्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और एक बैग को उठाकर भाग जाता है। और फिर मर्सी उस बैग को लेकर जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि वो डायमंड इसी में रखा है, लेकिन जॉन जब उस बैग को चेक करता है उसे वहाँ पर गंदे डायपर और खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और ये देखकर जॉन और भी गुस्सा हो जाता है और मर्सी को पकड़कर मारने लगता है। और दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो कि केल्विन को लेकर एक मैच देखने आया था और तभी मौका मिलते ही केल्विन उस डायमंड को चुरा लेता है और जैसे ही डैनियल उसे देखे उससे पहले वो डायमंड को निगल जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि डैनियल केल्विन के आने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है और यहाँ पर सभी लोग केल्विन को बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने दे रहे थे। तभी वहाँ पर डैनियल के डैड भी आते हैं और वो केल्विन को एक टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। और तभी हम वहाँ पर जॉन को देखते हैं जो कि केल्विन के घर के बाहर नजर रखे हुए था। उधर डायमंड निगलने की वजह से केल्विन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो दर्द कम करने के लिए क्रेस्टोरोल पी लेता है, लेकिन इससे उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि अगले दिन वेनिसा को केल्विन के डायपर से वही डायमंड मिलता है और जिसको पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये डायमंड उसे डैनियल ने गिफ्ट किया है, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस होकर रात को उसके साथ डेट पर आ जाती है। और अब घर पर डैनियल के डैड और केल्विन ही थे और तभी डैनियल के डैड केल्विन को उठाकर नीचे फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, क्योंकि डैनियल के डैड ने कल टीवी में देख लिया था कि केल्विन एक चोर है और दिखने में एक बच्चे की तरह है। और थोड़ी देर में वहाँ पर डैनियल और वेनिसा भी पहुँच जाते हैं और जब वो डैनियल के डैड को केल्विन को मारते हुए देखते हैं तब उन दोनों को लगता है कि उनके डैड पागल हो चुके हैं। तभी वो अपने डैड को मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। और जब डैनियल उस टेडी बियर को देख रहा था तो उसे उस टेडी बियर में कैमरा नजर आता है और जब वो उस कैमरे को प्लग इन कर देखता है तो उसे फुटेज में नजर आ जाता है कि केल्विन एक बच्चा नहीं है बल्कि एक मैच्योर पर्सन है। और तभी वो उसे घर के अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि केल्विन मर्सी के साथ वो डायमंड लेकर वहाँ से निकल चुका था। और वहाँ पर मर्सी केल्विन को बताता है कि जॉन डैनियल और वेनिसा के घर पर हमला करने का प्लान बना रहा है। और ये सुनते ही केल्विन उसे वहाँ वापस चलने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो डैनियल और वेनिसा से इमोशनली अटैच हो चुका था और अब वो उनको वहाँ ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। और तभी वहाँ हम जॉन को देखते हैं जो कि डैनियल के पास आकर उसे वो हीरा देने के लिए बोलता है, लेकिन डैनियल को उस हीरे के बारे में कुछ नहीं पता था। अब वहाँ पर जॉन डैनियल को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर केल्विन आ जाता है और वो जॉन और उसके साथियों को वहाँ कुत्ते की तरह मारता है। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जॉन और उसके साथियों को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। और फिर मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि केल्विन वहाँ से घर छोड़कर जा रहा था, लेकिन डैनियल उसे वहाँ से जाने से रोक लेता है और उसे वापस अपनी फैमिली में बुला लेता है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़े दिन में वेनिसा को एक लड़का होता है जो कि दिखने में बिल्कुल केल्विन की तरह था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये चुलबुली सी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में।